लोगों का कहना है ताजमहल के नीचे एक महादेव मंदिर है और ये भी कहा जाता है ताजमहल में 22 दरवाजों को बंद करके रखा गया है। क्या है इन 22 दरवाजों के पीछे का राज? कहा जाता है कि जब ताजमहल को पूरा बना दिया गया था तब शाहजहां ने सभी कारीगरों एवं मजदूर शिल्पकार सभी के हाथ कटवा दिए थे, जिससे वे ताजमहल जैसा ताजमहल दुनिया में कभी भी ना बन पाए। लेकिन दूसरा ताजमहल भी बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले जाएंगे एक सफर पर जो है भारत की सबसे प्रसिद्ध और बेहद रहस्यमय संरचना ताजमहल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महान भवन के बारे में कुछ रोचक तथ्य और उसकी शानदार कहानी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ। इसकी लागत उस समय के लगभग 32 करोड़ रुपए थी। ताजमहल को बनाने में लगभग 22,000 श्रमिकों ने काम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल का पूरा नाम क्या है? ताजमहल का असली नाम रोजाए मुनव्वर है। रोजाए मुनव्वर का मतलब जगमगाता हुआ मकबरा है। जिस शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया वह उनकी तीसरी पत्नी थी। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था और मुमताज की मौत 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। ताजमहल को सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जो भारत के दक्षिण में स्थित राजस्थान राज्य से लाया गया था। ताजमहल की चारों मीनारों को इस प्रकार से बनाया गया है कि अगर कोई भूकंप या बिजली गिरे तो यह मीनारें बीच वाले को गुंबद पर बिल्कुल नहीं गिर सकती है। इसीलिए ताजमहल की चारों मीनारें थोड़ी झुकी हुई नजर आती है। ताजमहल के तहखाने में जो 22 कमरों हैं, उनमें 4 कमरे बड़े हैं और 18 कमरे छोटे। इसके अलावा हर कमरे में जाने का रास्ता बिल्कुल अलग है, यानी एक कमरे के जरिए दूसरे कमरे में नहीं जा सकते हैं। ताजमहल के निर्माण के समय बादशाह शाहजहां ने इसके शिखर पर सोने का एक कलश लगवाया था। इसकी लंबाई 30 फीट 6 इंच थी। कलश करीब 40,000 तोले सोने से बनाया गया था। ताजमहल को दूसरे विश्व युद्ध, 1971 के भारत पाक युद्ध और मुंबई के 9 से 11 हमले के दौरान चारों ओर से बांस का घेरा बनाकर हरे रंग के कपड़े से ढक दिया था, ताकि दुश्मनों की नजर ताजमहल पर ना पड़े। फिर भी ताजमहल को 1857 में एक हमले के दौरान थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने इसे 1908 में दोबारा ठीक करवा दिया था, क्योंकि तब तक इसे विश्व भर में ख्याति मिल चुकी थी। क्या आप जानते हैं ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा हुआ है? यह ऐसी लकड़ियां है जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की जरूरत पड़ती है, और यह नमी ताजमहल के बाएं तरफ यमुना नदी से मिलती नहीं तो अब तक ताजमहल गिर गया होता। शाहजहां ने सभी कारीगरों एवं मजदूर शिल्पकार सभी के हाथ कटवा दिए थे ताकि दूसरा ताजमहल दोबारा ना बन सके। लेकिन ताजमहल सिर्फ आगरा में ही नहीं बल्कि दुनिया का दूसरा ताजमहल बांग्लादेश में है, जो असली ताजमहल की कॉपी है, और इसका निर्माण बांग्लादेश देश के फिल्म निर्माता एहसानुल्लाह मोनी ने करवाया था। ताजमहल के चारों ओर 4 मीनारें हैं जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाती हैं। ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जब मुमताज को कब्र में दफनाया गया था तब मुगल सम्राट शाहजहां ने इस इमारत का नाम रोजाए मुनव्वरा रख दिया था। हालांकि कुछ समय बाद इसका नाम बदला गया और इसे ताजमहल कर दिया गया। ताजमहल को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय देखना सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय सफेद संगमरमर विभिन्न रंगों में चमकता है। ताजमहल के नीचे एक तहखाना है जहां मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें हैं। ताजमहल को बनाने वाले वास्तुकार का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल एक अद्भुत स्मारक है जो प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। ताजमहल मंदिर था या नहीं अभी तक सबूत नहीं मिल पाया है। कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वह तो पहले से बना हुआ था। उसने इसमें हेरफेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया था। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। लोगों का मानना है ताजमहल की दीवारों पर मौजूद नक्काशी में बनी आकृति के धतूरे का फूल होने और इसमें ओम नजर आने का दावा भी किया जाता है। ताजमहल में कुएं की मौजूदगी पर तर्क दिया जाता है कि कुएं मकबरे में नहीं बल्कि मंदिर में होते हैं। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ।
अब सोचिए कि जब मुमताज का इंतकाल 1631 में हुआ तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। मुमताज महल और शाहजहां की कब्र ताजमहल के निचले हिस्से में आमने सामने बनी हुई है। आज भी आगरा शहर देशी विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खूबसूरत स्थापत्य कला में निर्मित होने की वजह यहाँ गर्मी हो या ठंड, हर मौसम में पर्यटकों की भीड़ देखी जा सकती है। पर्यटन विभाग की ओर से प्रतिवर्ष ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ताजमहल में मंदिर होने की बात पर अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इस विषय पर और साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमें आशा है कि आने वाले समय में सही जानकारी प्राप्त होगी। आपको क्या लगता है, ताजमहल मंदिर है या नहीं? कमेंट में बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।